हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग आज अगला लेक्चर डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स भी देखेंगे, फिर उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के हम लोग दूसरी अप्रोच सीखेंगे, जिसको हम लोग यूक्लिड फार्मूला या क्वाड्रेटिक के अल्फा बीटा रूट्स हैं तो किस तरीके से हैंडल करते हैं। और ये सब बेसिक इंटीग्रेशन का पार्ट है। अभी हम लोगों ने कोई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हेडिंग नहीं डाला है, सिर्फ हम लोगों ने 4 फार्मूले पढ़े थे। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ठीक है ना, अलजेब्रिक, जैसे x पावर n का, e की पावर x का, a की पावर x का और 1/x का, और इन्हीं के हम लोगों ने जनरल फार्मूले भी किए थे। उन्हीं पर बेस्ड अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते चले आ रहे, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कंप्लीट हेल्प करेंगे जेईई मेंस और एडवांस में। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं जो कल डिस्कस किया था, ठीक, और उसको हम लोग फिर यूक्लिड फार्मूले से भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने आपसे बोला कि अपने पास बोला कि अपने पास क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कल किया था, x पावर 4 डिवाइड बाई x प्लस 1। इसको करने का एक मेथड हमने कल डिस्कस किया था। क्या किया था उसको आप समझ लो, इसको हम शॉर्ट में हम कर दे रहे हैं। हमने अपनी तरफ से इसमें क्या किया था, x पावर 4 माइनस 1 किया था, प्लस 1 किया था, डिवाइड बाई x प्लस 1 और dx। फिर हमने इसके पास में इसको डिवाइड कर दिया था, और इसको हमने क्या क्या लिखा था, x माइनस 1 और x प्लस 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, x प्लस 1, और यहाँ से अपने 1 डिवाइड बाई यानी कि dx डिवाइड बाई x प्लस 1। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया था। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 प्लस इसका तो आपको इंटीग्रेशन पता होगा, log x प्लस 1 प्लस सी होगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो आपको पता है ये x पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस सी, दैट इज द आंसर। क्लियर है ना, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब ये यूक्लिड फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को एक या दो लाइन खत्म कर देता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से आप सीखिएगा। ये है क्या, इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे ये होता है कि इंटीग्रेशन में जब भी आपको इंटीग्रेशन में ऐसे मिले, इंटीग्रेशन में मान लो आपको मिले पी ऑफ एक्स, आपको क्या मिले, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स हो, और इसको हमको इंटीग्रेट करना हो। कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स की डिग्री है, पी ऑफ एक्स की डिग्री, पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है ना, वो किससे बड़ी होनी चाहिए, क्यू एफ एक्स की डिग्री से। अगर बड़ी है, क्यू एफ एक्स की डिग्री से बड़ी है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, तो आप हमेशा एक बार यूक्लिड फार्मूले के बाद जरूर सोचिएगा, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में सोचा तो हो सकता है आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हैंडल हो जाए। कब कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा और हमें जब पी ऑफ एक्स की डिग्री बड़ी दिखेगी किसके, क्यू ऑफ एक्स की डिग्री से, तो एक जो तो फार्मूला क्या होता है, हम क्या काम करेंगे, पी ऑफ एक्स को किससे डिवाइड करेंगे, क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आ गया आर एफ एक्स, और इसमें जो हमने भाग दिया वो एस ऑफ एक्स टाइम दिया। क्लियर है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू, तो अपने क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, देखो क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा इंटू आर एफ एक्स आ जाएगा, अपने पास कितना आ जाएगा, एस ऑफ एक्स आ जाएगा, एस ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर अपने पास आर ऑफ एक्स हो गया। क्लियर है ना, ये फॉर्मेट हम लोग अप्लाई करेंगे। आपने ये 9th और 10th में ये चीजें बहुत बार की होंगी, जब आप पोलिनोमियल पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग कई सारे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं कि आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट उसको कैसे आईआईटी जेईई में यूक्लिड फार्मूले के नाम से आपसे यूज कराते हैं, ये बड़ी विशेष बात है, इस पर ध्यान देने की बात है। क्लियर है ना, तो ये चीज आपने देखी होगी, और नहीं देखी तो एक बार आप नोट कर लो। फिर हम इसी क्वेश्चन की अप्रोच आपको सिखाते हैं। मेरा देखो टारगेट आपको रटाना नहीं है, आपको कैसे ऑथेंटिक तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से जी मेंस टू एडवांस पहुंचना है। उस जर्नी को हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। तो उस जर्नी में आपको चीजें धीरे 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 सीखनी पड़ेंगी, पैसेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन हर टाइप का डिस्कस कर देंगे, क्वेश्चन हर टाइप का डिस्कस कर देंगे। आप भारत में किसी भी कहीं से भी आप मैच कर लीजिए, आपका कंटेंट बिल्कुल 1% भी कम नहीं होने वाला है। क्लियर है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास यही है, क्वेश्चन तो यही रखने वाले हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक्स पावर 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 और dx। और अभी तो ये एक मेथड बता दिया, दूसरा ये बता रहा है जब हम लोग ये हेडिंग लगाएंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले नहीं किए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले नहीं किए, तो अभी तुम लोग फार्मूले वाइज कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या किया, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा एक दो लेक्चर के बाद वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले,
उनके जनरल फार्मूले पर बेस्ड जो थ्योरम बनती है वो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईटीएफ के फार्मूले, देन हम लोग आएंगे किस पर, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर, फिर हम लोग एक एक करके चीजें पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल क्या काम करना है, अब हम x पावर 4 को यहाँ पर देखो x पावर 4 को डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। क्लियर है? तो x पावर 4 बनाना है तो x क्यू देना पड़ेगा, ये अब हम बार बार बोलेंगे नहीं तो आप समझ जाएंगे। क्लियर है ना? x पावर 4 बनाना, x क्यू देना पड़ेगा, तो अपने पास कितना हो जाएगा, x पावर 4 प्लस x क्यू आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स क्यू आ जाएगा। अब माइनस एक्स क्यू बनाने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर देना पड़ेगा, और इसमें देना होता है। क्लियर है ना? लिखना इधर रहता है, देना इधर रहता है। क्लियर है? तो अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यू और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। प्लस का एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, प्लस का एक्स। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का एक्स आया, और माइनस एक्स बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, माइनस 1 देना पड़ेगा। तो कितना, माइनस एक्स माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस 1 आ गया। क्लियर है ना? ये अपने पास रिमाइंडर हो गया। इसका ये मतलब है कि हम इस x पावर 4 को लिख कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखो तो इस x पावर 4 को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इस x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, अगर ये छोटा हो जाएगा थोड़ा, आप देख लो। ठीक है ना? हम यहाँ पर लिख दे रहे, फिर हटा दे रहे। x पावर 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, ये अपने पास कितना है, देखो क्या क्या लिखते हैं, कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो अपने पास क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इसके साथ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1। रिमाइंडर कितना आया, प्लस का 1। रिमाइंडर कितना आया, प्लस का 1। इसका मतलब है आप x पावर 4 को ये लिख सकते हो। आप जिस दिन इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ आपको कितना मिलेगा, x पावर 4 ही मिलेगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, इन प्लेस ऑफ h टू द पावर 4 इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 और प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। क्लियर है? और इसको हम क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक, इस बार देखो इसको इंटीग्रेट। अब आई होप ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, आप एक बार नोट कर लो, फिर हम इसको हटाते हैं, इस क्वेश्चन को डन करते हैं। क्लियर है? देख लो आप, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पर, अब अगर ऐसा था तो हम लोग देखो इधर क्या काम कर सकते हैं। अब इसके देखो, इधर हम जो कर रहे हैं उसको देखो, इसके डिवाइड बाई ये करेंगे और इस 1 के डिवाइड बाई ये करेंगे। ठीक, तो ये जब डिवाइड होगा तो आपको पता है x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। ठीक, इसको और इधर आप जब डिवाइड करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, dx डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। और आप देखो इसका इंटीग्रेशन आप किससे करेंगे, x पावर n से करेंगे। ये तो आराम है, कितना, x पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई 3 प्लस x पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस, और इसका कितना होता है, log mod x प्लस 1 प्लस c। अब आप देखो दोनों तरीके मेथड देखो और आंसर देखो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है हमको फिलहाल अभी बेसिक में चल रहे हैं, तो अप्रोच सीख लेनी है, किन किन अप्रोच से हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपकी जर्नी जेई मेंस एडवांस तक, अभी हम लोग जेई मेंस की नींव रख रहे हैं। ठीक है ना? अभी हम आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं, तो इस पर आराम से ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। तो अपने पास क्वेश्चंस हैं, जैसे अब देखो ये अप्लाई कर लेना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कल के फंडामेंटल जो नेक्स्ट लेक्चर किया था उस पर बेस्ड। जैसे मान लेते हैं, मतलब ये आपको क्लियर हुआ होगा कि यूक्लिड फार्मूला कैसे हमको अप्लाई करना है। क्लियर है? अभी आगे और आएंगे क्वेश्चन, तो हम लोग जब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे ना, तो एक बार ये अगेन फिर से आएंगे, तो हम लोग इनको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल मत लेना, एक बार आपको दिखा दिया है कि ऐसे चीजें यूज होगी। अब हम लोग कल के बेस्ड पर आते हैं। तो यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट यहाँ पर अपने पास है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना है, एक्स पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4। ये अपने को इंटीग्रेट करना है। कितना है, ये इंटीग्रेट करना है। तो आप देखो इसको इंटीग्रेट करने के, क्या आप इसको कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। क्लियर है? आई होप आपने क्वेश्चन नोट किया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास क्या है, सोल्यूशन करना है। तो अब देखो क्या काम करता है, 3/4 है। अगर 3/4 है, अगर आपने एक्स क्यू कॉमन लिया तो कभी भी ये कैंसिल नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की पर्टिकुलर ट्रिक्स भी होती है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी होता है और इसका बेसिक भी होता है। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं बेसिक। बेसिक्स कैसे करना होता है कि आप हमेशा जब भी प्योर रैशनल फॉर्म में कोई ब्रैकेट अवेलेबल हो
तो ऐसी पावर कॉमन लेना जो कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर क्या काम किया, अगर आपने यहाँ पर कितना कॉमन लिया, एक्स क्यू कॉमन लिया, तो क्यू तो कैंसिल नहीं होगा, कैसे नहीं कैंसिल, और इसको कॉमन लेते कैसे, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर लिखा है 7/2, 7/2 लिखा है, ठीक है ना। तो कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना 1 बचा, और इधर कितना होगा 1/x² की पावर 7/2। तो ये 7/2 इस पर भी आएगा, ये 7/2 इस पर भी आएगा, क्लियर है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से कॉमन लेते हैं, क्लियर है। अब देखो, तो हम क्या काम करते हैं, x पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने क्या काम किया, यहाँ पर x पावर 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर, x पावर 4 कॉमन लेने पर यहाँ पर x क्यू आएगा बाहर, x क्यू बाहर आएगा, कैसे एक बार समझ लो। x पावर 4 कॉमन लिया तो इसकी पावर कितना आ जाएगा 3/4, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 + 1/x पावर 4, और इसकी पावर कितना 3/4। अब देखो ये, तो अपने पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा एक्स क्यू बचेगा, क्लियर है। तो अगर एक्स क्यू बचेगा तो अपने को पता है, और यहाँ पर कितना बचा 1 + x पावर -4 लिख दिया हमने, और इसकी पावर कितना 3/4, और ये पावर कितनी हो गई x पावर 5 हो गई, ये कितनी हो गई x पावर 5 हो गई, x पावर 5। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार और, x पावर 5, और अपने पास कितना है 1 + x पावर -4 की होल पावर 3/4, ये अपने पास, और इसका क्या करना dx इंटीग्रेट करना है। अब देखो, क्या हमको ये लगता है कि x पावर, अगर मान लेते हैं x पावर -4 है, x पावर -4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप सोचो, x पावर -4 का डिफरेंशिएशन सोचो, तो -4 आगे और x पावर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो x पावर, अच्छा अगर हमने इसको भी डिफरेंशिएट किया तब भी इसका इतना डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन भाई -4 x पावर -5 प्लस 1 करने पर भी इतना आएगा, और यहाँ पर अपने पास कितना x पावर 5 है, कितना है x पावर 5 है। तो क्यों ना हम लोग जो बेसिक से सीखते चले आ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करो भाई, डी बनाओ, उसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट इन्वॉल्व करो। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप समझना इस बात को, हमने लिखा डी ऑफ, यहाँ पर लिख दिया 1 + x पावर -4, हमने इसको लिख दिया, किसको, इसको। अगर इसको आप इंटीग्रेट करो तो आपको पता 1 का 0 और x पावर 4 का कितना -4 टाइम x पावर -5, तो यहाँ पर -4/x पावर 5 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर -4 तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर तो -4 है नहीं, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर -1/4 हम पहले ही लगा दे रहे हैं, यहाँ पर -1/4 लगा दे रहे हैं, कितना लगा दिया -1/4 लगा दिया। अब ये एडजस्ट हो गया, यहाँ पर एक्चुअली क्या, यहाँ नहीं लगाना है हमको, उधर लगाना है इस साइड। यहाँ तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसके बाहर क्या लगाते हैं 1/4, इसके बाहर क्या लगाते हैं 1/4, और माइनस आया है तो माइनस का 1/4 यहाँ पर लगा दिया हमने, कितना माइनस का 1/4। अब इसको हम हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज समझ में आई है तो हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, देखो इधर x पावर -4 + 1, और इसकी पावर कितना 3/4 है। अब अगर हमने आपसे बोला कि ये अगर आपका t था तो ये भी तो t है, तो अब आपको ये कैसे दिखेगा, ये नज़ारे आपको ऐसे दिखेंगे, ये नज़ारे आपको ऐसे दिखेंगे dt / t की पावर 3/4। और आपको पता है अगर ऐसा है तो 1/4 इसको ऊपर ले जाओ तो आप इसमें -3/4 और dt कर सकते हो। तो ये x पावर n हो गया, क्योंकि यहाँ पर t है तो ये भी t में है, तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 1/4, और इसकी पावर t की पावर कितना हो जाएगा 1/4 / 1/4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का c। तो अपने पास अब माइनस का और t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + x पावर -4, ठीक है ना, कि पावर कितना 1/4 प्लस c, दैट इज द आंसर। ठीक, ये आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पर समझे होंगे क्या काम किया। हमें लगता है आपको थोड़ा कम समझ में आया, कम क्या, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर सभी देखें तो प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ पर बस कुछ नहीं किया, टी की फार्मूला लगा दिया x पावर n + 1 / n + 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 + 4 - 3 / 4, तो 1/4, और 1/4 से 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचा रहेगा, तो माइनस और आएगा कितना t की पावर 1/4, t की वैल्यू रख दिया 1 + x पावर -4 की पावर 1/4 प्लस c, इतना बस हमने किया है। क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये भी अप्रोच अभी हम लोग बेसिक में ही सीख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। देखो इधर इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास इफ क्वेश्चन है, हमारे पास इधर देखो स्क्वायर रूट क्वेश्चन अपने पास कितना है
5 प्लस एक्स पावर 10 डिवाइड बाई एक्स पावर 16 और dx इज इक्वल टू a टाइम, और यहाँ पर है 1 प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स पावर 10 की होल पावर 3/2 प्लस सी। तो बोल रहा ए का वैल्यू बताओ, कितना बताओ, ए का वैल्यू बताओ। ठीक, ए का वैल्यू, और आपको ए के नाम पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए, -1/25, बी ऑप्शन -1/75, सी ऑप्शन 1 डिवाइड बाई 150 और डी ऑप्शन अपने पास कितना दिया गया है 1 डिवाइड बाई 70 प्लस का 75। ये अपने पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो इसको अपने को हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे, आप एक बार चीजों को समझो। ये फॉर्मेट है, ए टाइम इतना आ रहा है प्लस, मतलब इसको इंटीग्रेट किया तो ये आएगा, प्लस सी तो आएगा ही आएगा, बट ए के नाम पर क्या आपके को मिलेगा वो आपको बताना है। ए के नाम पर क्या आपको मिलेगा वो आपको बताना है। तो अब देखो हम लोग क्या काम करते हैं, फिर से वही अप्रोच अपना, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करो, क्योंकि जो सीखा है दिमाग उसी पर लगाना है। अभी हमने किसी भी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पे बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ 4 फार्मूले, उनके जनरल फार्मूले, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, इसी बात पर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। क्लियर है? तो क्या काम करते हैं हम यहाँ पर, देखो 1 प्लस 5 बाई एक्स पावर 10 है। कभी कभी ये एक्चुअली जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, आप अगर जाके चेक करेंगे शायद जेईई मेंस का या किसी ना किसी इंजीनियरिंग एग्जाम का ही क्वेश्चन है। क्लियर है ना? हमारे बोर्ड पर जो भी क्वेश्चन होगा वो है तो आईआईटी का, या नए क्वेश्चन फ्रेम किए हुए होंगे, या फिर पीवाईक्यू होगा जेईई मेंस का, एडवांस का, या दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम का। क्लियर है? फिलहाल तो यहाँ से भी कुछ आइडिया लगा लेते हैं। इसका मतलब एक्स पावर 10 कॉमन लिया गया होगा तभी ये बना होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या काम करते हैं, एक्स पावर 10 कॉमन ले लेते हैं। अगर एक्स पावर 10 कॉमन लिया तो बाहर कितना आएगा, एक्स पावर 10 कॉमन लेने पर बाहर कितना आएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। बाहर एक्स पावर 5 आएगा, कितना आएगा, एक्स पावर 5। एक्स पावर 10 कॉमन लेने पर बाहर कितना आएगा, एक्स पावर 5। और ये जो आपको दिखेगा ये कैसे दिखेगा, 1 प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स पावर 10 टाइप का दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, 1 प्लस एक्स पावर 5 टाइप का दिखेगा। क्लियर है? डिवाइड बाई यहाँ पर कितना, एक्स पावर 16 और dx, ये आपको दिखेगा। अब देखो, अगर देखो तो इसको, इससे पावर हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हमको ये कैसे दिखेगा, अपने को कैसे दिखेगा, dx डिवाइड बाई 1 प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स पावर 10, और यहाँ पर x पावर 11 दिखेगा, और यहाँ पर कितना, dx। शायद आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम फिर से बताते हैं, क्योंकि हमें पता है आप अगर बिगिनर होंगे तो आप फिर अभी आपको फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे। x पावर 10 जब हमने यहाँ से देखो कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 5 के पास था नहीं तो वहां डिवाइड हो जाएगा, यहाँ था यहाँ से चला गया 1 आ गया। और फिर हम x पावर 10 को क्या लिखेंगे, x पावर 5 का स्क्वायर। और आप से अगर बोले स्क्वायर रूट कैंसिल, तो स्क्वायर से कैंसिल होके बाहर x पावर 5 ही तो आएगा भैया। बस इतना ही किया है। अब इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर आपको बेसिक चीजें और अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है। अब देखो, अब हम क्या आपको अप्रोच बताए थे कि अब हम अगर इसका डिफरेंशिएशन सोचें, ये जो है इसका डिफरेंशिएशन सोचें। अगर हमने आपसे बोला कि भैया 5 डिवाइड बाई एक्स पावर 10 का डिफरेंशिएशन आप बताओ, तो आप बोलोगे सर जी आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स पावर -10, और फिर ये इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो -50 एक्स पावर -11। और अगर इसको ऐसे बोले तो -50 डिवाइड बाई एक्स पावर 11 लिखा। और एक्स पावर 11 पहले से ही सरकार द्वारा आपको मान्यता प्राप्त ये दिया गया, भारत सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दैट। ठीक, तो इसका मतलब -50 का जो लोचा है वो -50 का है। तो जैसे उसमें 1/4 किया था, तो इसमें क्या काम कर दो, -1/50 कर दो। अगर हमने ऐसा किया तो अब देखो इसको कैसे लिख, ये ऑप्शन हटा दे रहे, ठीक है ना, आप नोट कर लिया होगा, और ये भी हटा दे रहे। ठीक, आपने नोट तो कर ही लिया होगा, बस अपने को तो आंसर निकालना है। तो अब देखो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना, अगर हमने यहाँ पर 1/50 कर दिया, 1/50 कर दिया, क्लियर है। अब माइनस का करेंगे या प्लस का करेंगे इस पर अभी हम देख। और हमने यहाँ पर लिख दिया dx डिवाइड बाई, और हमने लिख दिया यहाँ पर कितना, 1 प्लस 5 एक्स पावर -10 लिख दिया। और इसको लिख दिया हमने कितना, इनटू, अगर हम इसको बोले, इसको पहले लिखते हैं, जो दिया गया उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पर दिया गया कितना, स्क्वायर रूट, ये दिया गया है 1 प्लस 5 की पावर x की पावर कितना, -10, ये हमने पहले लिख दिया, जो दिया गया था उसको पहले लिख दिया। क्लियर है ना? इनटू, और जो x पावर 11 था, ये x पावर 11 था, तो हमने इसको d ऑफ लिख दिया है 1 प्लस 5 एक्स पावर -10, 1 प्लस 5 एक्स पावर -10।
10। क्यों? क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको कितना मिल रहा था, अब हम फिर से आपको बता रहे हैं, जिस दिन आपको इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 + 5 x पावर -10 को, तो कितना मिलेगा, माइनस का 50 मिलेगा और x पावर माइनस का 11 हो जाएगा। क्लियर है? तो -50 डिवाइड बाई ये x पावर 11 हो जाएगा प्लस का 11। तो अपने पास देखो ना, तो 1/11 ही तो लिखा है, बस अपने पास कितना आ गया, अगर हम इसको -50 को इधर हटा लें तो ये कितना लिखा, 1 डिवाइड बाई x पावर 11 ही तो लिखा है, तो इसको डिफरेंशियल के अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब ये -50 एक्स्ट्रा आया, तो 1/50 करना पड़ेगा। अच्छा, माइनस आया तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर हमने यहाँ पर माइनस का डिवाइड कर दिया, किसका, -1/50 का, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो सिर्फ अपने पास कितना बचा, 1 डिवाइड बाई x पावर 11 बचा। तो इसका मतलब अब ये हमारा करेक्ट हो गया। अगर करेक्ट हो गया तो अब ये देखो आपको क्या दिखेगा, कुछ चीजें हमने आपको रटाई थी, ये अगर t हमने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये भी तो आपका t हो जाएगा, तो आपको -1/50 -1/50, तो आपको क्या दिखा गया, स्क्वायर रूट t, और ये क्या दिखेगा, dt, ये क्या दिखेगा, dt दिखेगा। बात को समझ में आई? अब हमने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट t का 1/x² का 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट t का इनके इंटीग्रेशन आप याद कर लो। अगर आपको याद नहीं है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखने की जरूरत है। इसका कितना होता है, 2/3 की पावर कितना, t की पावर कितना, 3/2 और प्लस c। अब अगर हम देखें तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, 25, और यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 75, और t का वैल्यू कितना है, 1 + 5 x पावर -10 की पावर कितना, 3/2 प्लस c। अब देखो ये तो उससे मैच कर रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस जो उसके इक्वल टू दिया गया था, आपने अगर ऑप्शन नोट किया हो, एक ही जगह कितना है, -75। तो इसके आंसर की अगर हम लोग बात करें, इसके आंसर की बात करें, तो आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 75। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये अब चीजें आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट किए होंगे। अब हम लोग और एक अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां से आपको फिर से एक अप्रोच सीखने को मिलेगी। अप्रोच यही होगी, क्वेश्चन दूसरा है लेकिन अप्रोच यही है। आपने देखा होगा अभी हम लोग जितने लेक्चर किए हैं, किसी भी तरह का भी हम लोगों ने फंडामेंटल्स नहीं अप्लाई किया। जो बेसिक 4 फार्मूले, उनके एक्सटेंडेड वर्जन, उस पर बेस्ड देखो जेई मेंस तक कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के पूछ लेता है, ठीक है ना। जबकि अभी हम लोगों ने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में तो पहुंचे ही नहीं है। अभी हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, उसके फार्मूले, उसके जनरल फार्मूले, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, उसके रिजल्ट्स, देन आईटीएफ पढ़ने हैं, आईटीएफ के रिजल्ट्स, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तब हम लोग लगाएंगे क्या, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, फिर पढ़ रहे होंगे बाई पार्ट, पढ़ रहे होंगे सब्स्टिट्यूशन, पढ़ रहे होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, और एक दो मेथड है उनसे भी पढ़ रहे, फिर कुछ पर्टिकुलर फॉर्म का कर रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, आपसे बोला गया है कि अब क्वेश्चन आपसे बोला गया कि यहाँ पर क्वेश्चन है e की पावर x -1 डिवाइड बाई e की पावर x + 1 प्लस dx, और बोला गया इसको इंटीग्रेट करने के बाद f(x + c) मिलता है, f(x + c) मिलता है। तो आपको बताना है, तो है ना, तो आपको क्या बताना है, तो यहाँ से आपको f(x) की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, f(x) की वैल्यू बतानी, कि f(x) कितना होगा, f(x) की वैल्यू बतानी है। ठीक, इसके हम ऑप्शन नहीं लिख रहे, ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं, बोर्ड में पूरा ऑप्शन ही आ पाएंगे। ठीक, फिलहाल अब हमको इसको करना है। क्लियर है? अब तो अप्रोच सीखो, ऑप्शन तो आपको वहां पर पीवाईक्यू उठाएंगे तो मिल ही जाएंगे, ठीक, या कोई किताब उठाएंगे तो वो तो मिल ही जाएंगे। फिलहाल अपने का टारगेट क्या है, इसको सीखना। देखो इसको भी हम लोग आप सिखा चुके हैं, लेकिन अपने को अभी क्या टारगेट है कि डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करके किन किन टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो लगभग लगभग बेसिक जो जेईई मेंस और सीबीएसई एसएससी बोर्ड लेवल के तो क्वेश्चन हम लोग यहीं धराशायी कर देंगे, किससे, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करके। मतलब इनको तो यहीं पर तहस नहस कर देंगे, इनको एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तहस नहस करेंगे। फिलहाल इसको डिवाइड कर ले, अलग अलग कर लेते हैं। तो e की पावर x डिवाइड बाई कितना, e की पावर x + 1, और इसको dx -1 के डिवाइड करते हैं तो dx डिवाइड बाई कितना, e की पावर x + 1। अब हम क्या काम करते हैं, देखो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करते हैं। कैसे, अगर हमने बोला e की पावर x का डिफरेंशिएशन, आप बोलोगे e की पावर x, अगर हमने +1 कर दिया तब भी e की पावर x, तो इसका मतलब है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d ऑफ e की पावर x + 1, और नीचे कितना है, e की पावर x + 1। क्लियर है? माइनस, अब आप बोलेंगे सर इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें तो e है ही नहीं ऊपर। तो हम दिखाते हैं ना आपको, e है, आप मन की नजरों से देखो ना, आप दिल की नजरों से देखो, आपको दिखेगा। आप ये नॉर्मल
चीजें है ना, जेई मेंस एडवांस में नॉर्मल आंखों से देखो कुछ दिखेगा नहीं, आप फिर को मन की आंखों देखना रहता है ना, दिल से पुकारो, है ना, सब चीजें आ जाती हैं। फिलहाल इसका अगर मैं e की पावर x कॉमन लिया तो आपको नहीं लगता ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर माइनस x हो जाएगा। इतना दावा आपको पता होना चाहिए, ये ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो इससे हम इससे हटा दें, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दें, अगर हम लोग इसको e की पावर x लेकर तो e की पावर कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, e की पावर माइनस x और dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा e की पावर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, कैसे किया आप लोग अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाओ, e की पावर x कॉमन लेने पर, यहाँ से कॉमन लेने पर तो यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई की पावर x बचेगा, और ये 1 अपॉन चल रहा है, ये ऊपर जाएगा, e की पावर माइनस x हो गया। इसका एलसीएम अगर 1 प्लस e की पावर माइनस x लिख लेंगे, इस तरीके से लिख दिया। आई होप अब आप समझे होंगे। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर फिर से, तो इसका तो अब देखो, अगर हम इसको खत्म करें, इसको खत्म करो जो खत्म होने वाला, ये अगर t हमने ले लिया तो आपको नहीं लगता ये भी t हो गया, ये भी t हो गया, तो आपको दिखेगा कैसे, अगर अब आप है ना, अगर मन की आंखों देखो तो आपको दिखेगा dt डिवाइड बाई t, और माइनस इसको अब हम क्या लिखते हैं, इसको देखो फिर से क्या लिख सकते हैं d, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। आपको आप बोलेंगे सर ये तो थोड़ी ना इंसाफी होगी, क्योंकि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर माइनस एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आता है, और प्लस 1 है तब भी यही आएगा, तो माइनस एक्स्ट्रा आ रहा, तो हम बोलेंगे भैया माइनस माइनस यहाँ कर दो प्लस, यहाँ कर दो प्लस, अब ये माइनस हो गया। अब अगर ये u है तो ये क्या, ये भी u है, तो अब ये टोटल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, अब टोटल फॉर्मेट को देखो आप, अगर टोटल फॉर्मेट आप पकड़ेंगे तो एक तो हमको मिला कितना dt बाई टी, और दूसरा मिला प्लस dy u मिला, और इन सब दोनों का आंसर कितना log, ये कितना हो गया log t, और ये कितना हो गया log u हो गया, ठीक है ना, और प्लस c हो गया। क्लियर है। अब अगर इनको अगर हम बोले तो log t की वैल्यू रख दो कितना, e की पावर x प्लस 1 log u, e की वैल्यू रख दो, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा प्लस c। अगर हम इसको फिर से सिंप्लीफाई करें, log e की पावर x प्लस 1 प्लस, पहले तो ये यही आंसर मिल सकता है आपको, ठीक है ना, आंसर तो आपका यहीं पर हो गया, यही आंसर हो सकता है, बट इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि लॉग इन्वॉल्व है, लॉग में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के बाद ही पूछा जाता है। इसको यही तो लिख सकते हैं, फिर से क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हमने देखा e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे भाई, e की पावर x को 1 बाई e की पावर x लिख सकते हैं, e की पावर माइनस x को 1 बाई e की पावर x, और प्लस 1 है, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा, तो ये आ गया प्लस का कितना है c। अब एक स्टेप और सॉल्व किया जा सकता है, पहले अब इतना नोट कर लो, क्वेश्चन हम हटा दे रहे, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स आपसे पूछा था, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिलहाल। अब देखो लॉग m बाई एन का फार्मूला लगा देंगे तो अपने पास यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग कितना e की पावर x प्लस 1 प्लस लॉग कितना अपने पास m बाई एन का, अच्छा ये अपने पास e की पावर नहीं, e की पावर ये अपने पास थोड़ा इसमें चेंज करो, ये अपने पास ऊपर जाएगा e की पावर x, तो अपने पास ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर x, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को कितना मिलेगा, log e की पावर x प्लस 1 माइनस log e की पावर x प्लस c, तो ये दोनों एक बार ऐड होंगे, कितना हो जाएगा 2 टाइम log कितना हो गया e की पावर x प्लस 1, और माइनस इसका बेस e हो कितना x प्लस c, तो ये अपना आंसर हो गया। ये कैसे बन हो गया, आपने अगर शुरुआत के लेक्चर देखे होंगे, अगर ये दोनों सेम हो तो कितना होता है 1 होता है, पावर आगे हो, पावर इस पर हो तो आगे आ जाता, आगे हो जाएगा तो बेस ई मान लेंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप ये भी आप अब समझे होंगे, क्लियर है, आई होप ये भी आप अब समझे होंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे यहाँ पर अपने पास कोई क्वेश्चन हो तो उसको और हम लोग करते हैं। जैसे इधर देखो क्वेश्चन है अपने पास dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, इसको इंटीग्रेट करना है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले हम इसको आज डिस्कस कर दे रहे, फिर अगले लेक्चर में इसका भी एक पर्टिकुलर हम लोग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हालांकि आगे और एक मेथड बताएंगे, हम इसके भी 2-3 मेथड आपको डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको बेसिक्स करने को कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, अगले लेक्चर में हम हेडिंग लगाएंगे इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन देन फर्स्ट बी फाइंड देयर रूट, पहले हम लोग उसके रूट्स फाइंड करते हैं, फिर एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन हैंडल करते हैं। फिलहाल
इसको समझने की कोशिश, अगर इसके फैक्टर करें तो यहाँ पर x माइनस टू आ जाएगा और x माइनस थ्री आ जाएगा, x माइनस टू आ जाएगा और x माइनस थ्री आ जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक का तो कोई हमको फंडामेंटल अभी फार्मूला पता नहीं है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक का, या तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हैं, वो हम लोग करते हैं, सब आगे जाके मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वो सब चीजें करते हैं। अभी अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जितना पढ़ा है उस पर बेसिस पर हम सोच रहे हैं, हालांकि इसके दो तीन मेथड है, तीन मेथड तो है ही, तीन मेथड तो आपको हम खुद ही पढ़ाएंगे, और सकता चौथा मेथड भी बताएं, क्वाड्रेटिक जब भी इन्वॉल्व रहे, चाहे क्वाड्रेटिक में रहे, क्वाड्रेटिक चाहे स्क्वायर रूट में रहे, चाहे विदाउट स्क्वायर रूट में रहे, ठीक है ना, तब भी आएगा। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो सीखा उस पर बेस्ड करते हैं। तो जैसे हमने क्या काम किया, इसको कैसे लिखना है, इसको आप लिखना सीखो, एक अप्रोच सीखो कि ऐसे भी क्वेश्चन सोचा जा सकता है। अगर हमने बोला कि यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, मान लेते हैं, और यहाँ पर बीच में, तो अगर हम यहाँ पर लिख दें कितना, x माइनस थ्री लिख दें, और यहाँ पर x माइनस टू लिख दें, ठीक, और यहाँ पर वन वन कर दे रहे बीच में, और इधर उधर आप चेंज कर लेंगे। अच्छा देखो, इधर हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अब देखो हम बोले इन दोनों का एलसीएम कितना, x माइनस थ्री, x माइनस टू, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली स्टेप वही बराबर लिखी है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस टू, इस साइड मल्टीप्लाई होगा x माइनस थ्री, तो हमें अगर इसको माइनस एक्स करना है तो यहाँ पर माइनस एक्स होना चाहिए, और माइनस वन ये प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और प्लस थ्री माइनस टू वन हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमको यहाँ क्या लगाना है, माइनस, हमको यहाँ क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और dx। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वाली स्टेप मिल जाएगी, सिंप्लीफाई करने पर ये स्टेप मिल जाएगी। जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आपको एक बात समझ में आई कि इनको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, dx डिवाइड बाई कितना, x माइनस थ्री, और माइनस dx डिवाइड बाई x माइनस टू, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कितना, x माइनस टू। अब अगर ये इंटीग्रेट करने के लिए रेडी है तो आपको पता है इसका कितना होता है, log x, कितना होता है log, यहाँ पर कितना, x माइनस थ्री माइनस लॉग कितना, x माइनस टू, और प्लस का c। अब log m बाई n में फार्मूला लगा देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, log x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस टू प्लस c। क्लियर हो, ये अब आपको मिल गया, ठीक है ना। लास्ट में जाके यही हम लोग इसका फार्मूला बना लेंगे, 1/2 log x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ऐसे करके हम लोग और कर रहे होंगे। फिलहाल ये आपने अप्रोच सीखी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या चीज, क्वाड्रेटिक पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर है।